आमना तो जो मर्जी कर लें, मैं हमारे तो लिए आती काबिल आपको एहतराम मैंने है। हमेशा बताया, मैं तो इन लोगों के लिए आती हूँ। अच्छा, इन लोगों के लिए आते, चले फिर ओके इमरान साहब भाई, चलते हैं। कर नहीं अब यहीं बैठे रहे हमें। आमना यही वजह थी तो आप बता देती, हम इनको भिजवा देते, आपने क्यों इतना जल्दी किया? आमना जी तो अब इस घर की मेंबर है ना। अच्छा। माशाल्लाह जितनी मर्तबा आई हैं। हाँ, इनके लिए में से आप किन के लिए कह रहे हैं वो भी जरा बता दें। क्या कहूँ, इनमें से किसी एक के लिए कि तीनों के लिए? तीनों वो तो है नहीं, वो अब तो है तीनों नहीं, के चले लिए। वो भी आ जाएंगे थोड़े दिन आ में। जाएंगे। इमरान साहब, ये जो सारा काम आप करते हैं, अब तो खैर आप बहुत डिटेल में निकल चुके हुए हैं पेंटिंग और आर्ट की, मगर ये क्या बचपन में कोई ऐसा शौक था या बाद में हुआ? नहीं, बचपन से था शौक आर्ट का, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको कोई एज ए प्रोफेशन भी ले सकता है। ठीक है। लेकिन जब पता चला तो फिर मैंने एनसी आ गया। एनसी आए तो उसके बाद ये आइडिया हुआ कि इनमें से कौन सी आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर मैं जाऊंगा। हाँ, वहाँ पे आपको एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लेना होता है, तो मिनिएचर पेंटिंग वहाँ पे उस वक्त शायद पूरी दुनिया में एनसीए वाहिद इंस्टीट्यूशन था जो मिनिएचर पेंटिंग में 4 ईयर का अंडर ग्रेड प्रोग्राम करवा रहा था। बिल्कुल। सर, मुझे देख के लगा कि ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो एनसीए ही सिखा रहा है, बाकी चीज़ें मैं शायद कहीं और से भी सीख सकूं, लेकिन बट दैट वाज नॉट द केस। वो मैंने लिया तो मिनिएचर पेंटिंग, बट आप सीखते तो हर चीज़ से हैं, एनवायरनमेंट से और चीज़ों से, सिर्फ वो एक मगर सब्जेक्ट ये भी एक इमरान में बड़ा इशू होता है कि आर्ट एज जनरल लोगों को पसंद होता है, एंड देन इट टेक्स टाइम फॉर वन टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सी वाली फॉर्म है जिसके अंदर मैं मजीद काम करना चाहूंगा। जिस तरह आपने उस जमाने में एक्टिंग भी की। हाँ। अब कहने को आप एक्टर भी बन सकते आप मेरे थे। ही दौर के हैं, जाहिर है, तो पता ही आप। उदों तो ਅਸੀਂ दूसरी जमात सी जो तो ਤੁਹਾਡਾ दौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ, बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं कि वो वाला दौर अच्छा था। मैं मगर तो पैदा भी नहीं हुई थी तब। अच्छा, आपने उस बारे में एक्टिंग भी की और आपने उसके साथ भी थोड़ा फिडल अराउंड किया कि ये भी देखते हैं करने का, बट इवेंचुअली यू डिसाइडेड कि नहीं, ये चीज नहीं है, मैं दूसरी साइड पे जाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्री, आपके भाई जो हैं उन्होंने भी तकरीबन यही रूट अपनाया जो आपने किया था। मगर बाय द वे, वैसे क्या उनको भी शौक था आपकी तरह बचपन से ही? देखिए, जो एनसीए है ना, वो ऐसी जगह है जहां आप आते तो हैं कि आप पेंटिंग पढ़ेंगे या आर्किटेक्चर या डिज़ाइन, लेकिन एनसीए आपको बताता है कि आप असल में है क्या चीज़। तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग कभी कर सकता हूँ या इस तरह की चीज़। तो वहाँ थिएटर किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो टीवी पे कॉलेज जीन्स एक ड्रामा आता था। बिल्कुल, और 3/3 भी आपने शायद किया 3/3 था। की एक किस्त की थी। एक किस की थी, और कॉलेज जीन्स में भी आप नजर आए थे हमें। जी, कॉलेज। इमरान भाई, ये आपकी कौन सी वो पेंटिंग है जिससे सबसे ज्यादा पैसे मिले आपको? वो अभी बन रही है। तुम अंदाजा नहीं है कि इमरान साहब की पेंटिंग्स और उनका काम कहाँ कहाँ पे, और जो लास्ट आई थिंक जो बहुत एक पॉपुलर हुआ, वो जो न्यूयॉर्क के आपने म्यूजियम की छत के ऊपर जो किया था, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के ऊपर सर जो। कितने पैसे मिले थे वो? उस तरह के काम के पैसे नहीं होते। यार तुम क्या एफबीआर वाले सवाल करना शुरू हो गए तुम? सर मैं पूछना मैं भी चाह तैयारी करके आया हूँ। आप स्केचेस भी बना, स्केचेस, मतलब तस्वीर वगैरह? पेंटिंग्स, हाँ जी, मैं करता हूँ, बिल्कुल। मेरी तस्वीर बना सकते हैं? नहीं, इमरान कुरैशी साहब से आप कोई और, अगर आपने करनी ही थी रिक्वेस्ट तो आप कोई और करती, नहीं, कोई उनकी अगर- पेंटिंग लेती। आपने भी लिटरली वो सेल्फी वाली हरकत की है। क्या है, मैं अपनी तस्वीर मैं तो समझा बनवाना ये चाहती हूँ। कलेक्टर है, मैं खुश हाँ, था। कोई इस किस्म की आप लें, आपको पता नहीं कितना फायदा होना था आपको इस चीज का। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैंने वैसे ही कहा मतलब ये शायद। पोर्ट्रेट तो आपको कोई भी बना देता बाहर से। आमना, आपने ये क्या मौका जो गवा दिया है पकड़ के अपना। ये देखे क्या आपने, मैंने कहा भी शायद कहेंगी कि मुझे भी पेंटिंग मैं अपनी भी को कर लेता पेंटिंग हूँ। गिफ्ट करें। तो वो तो मैं कर लूंगी, वो भी कहती वैसे मेरी वाली आप भी कर लेंगे। नहीं, मैंने एक मरतबा पेंटिंग बनाई थी वासे भाई की तस्वीर। वो मेरी शेख ऊपर वाली फुफ्फो दी बन गई थी। वो नाराज होंगी कि ये नाराज हुए? ते ये नाराज हो गए, फुफ्फो ते अल्लाह नू प्यारे हो गए ने। आमना, आपको कभी शौक रहा है कोई इस किस्म का? नहीं, आर्ट मैं तो अपने स्कूल के डायग्राम्स नहीं बना सकती थी, इतने अच्छा। मुश्किल होते थे बायोलॉजी। आपको बचपन में किस चीज का शौक था? बस शरारतें करने का। शरारतें करने का? हाँ, अच्छा, इसका मतलब- कोई प्रोफेशन तो था नहीं, मगर प्रोफेशन कोई सोचती थी कि क्या? आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। ओके, फिर मैं बनी टीचर, मैंने टीचिंग की काफी अर्सा। ठीक है। बस टीचिंग ही करने का शौक, ओके, टीचिंग करने का शौक था। प्रोफेसर लेकिन बनने का बचपन आप शौक। लोगों का ना, पढ़े लिखे ना, अमीर लोग हैं कि पापा मैंने आइसक्रीम खानी, मैं पिज्जा, मुझे से भाई का बचपन। अच्छा, वाला साहब ने कहा स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं जाना। वैसे आपने कहा टीचिंग का आपको शौक था, जी, तो मुझे। एक्टिंग का शौक कहाँ से हुआ आपको? मैं होस्ट थी, आपको पता था। हाँ जी, मैं बिल्कुल। होस्टिंग करती थी, एक्टिंग, फिर उसके बाद शो खत्म हुआ तो एक्टिंग करनी थी, पर अगेन मेरे बच्चे छोटे थे, ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने तब नहीं की थी। तब नहीं की थी। और होस्टिंग का शौक होस्टिंग आपको का था? ऐसे ही हो गया था। वो ऐसे ही हो गया था। हाँ, सब पहले से ही कहते थे कि मेरे में कुछ टैलेंट है, बातें करने का स्किल्स है मेरे अच्छा, अंदर। आप बातें करती हैं बहुत? बहुत ज्यादा। अच्छा। अब तो कम करती हूँ, क्यों, अब क्या हुआ? होस्टिंग नहीं करती ना। अच्छा, मगर क्या वो सारा होस्ट होस्टिंग ज्यादा बातें करती होस्टिंग का सारा निकल गया शौक आपका? अब आपको बातें करने का बिल्कुल नहीं? है, लेकिन इतना नहीं है।
क्यूरियस थी बचपन से या नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। ये एक बड़ा होस्टिंग के अंदर होता है कि यू नीड टू बी क्यूरियस। बहुत बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ माई स्टार ऑल्सो कि मैं काफ़ी क्यूरियोसिटी होती। अच्छा, स्टार के ऊपर बात आ गई है। हाँ। आपको तो इस किस्म का शौक नहीं था ना? किस किस्म आपकी जो क्यूरियोसिटी थी, आपने कहा कि मैं आर्ट के जरिए निकाल लूंगा, हाँ बस। होस्टिंग वगैरह के लिए नहीं। मगर एक चीज और, यू ग्रू अप इन कराची, जी हैदराबाद। हैदराबाद, एंड आफ्टर दैट नाउ यू सेटल्ड इन लाहौर। जी ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन मुझे लगता है। हाँ, लेकिन अक्सर आप देखें जो एनसीए आते हैं पढ़ने, वो सिंध से हर जगह से होते हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान भर पूरे से आते हैं से। वो लोग। कोशिश उनकी पहले यही होती है कि वो लाहौर में सेट हो जाएं। लाहौर जितने में artist हैं। एक जो स्टे आपको मिलता है, आई थिंक वो बड़ा एक आर्ट के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सर वैसे ये इतने जो डिस्टिंक्शंस आपकी हैं, तो मैं पढ़ते पढ़ते भी थक जाऊं, माशाल्लाह इतना आप इमरान भाई कर चुके हुए हैं काम। सबसे ज्यादा आपको खुशी पर्सनली किसके ऊपर हुई थी? मजाक रात में आने पे। लेकिन बड़ी बात है जी ये। तो आप मजाक समझ रहे हैं? हाँ ना क्योंकि मजाकरात में आप ये बातें, मगर नहीं वैसे एक्चुअली में व्हिच वन वाज द बहुत देखें, मैंने कभी वो नहीं किया एम कि मैं इस जगह पहुंचूंगा, बिल्कुल। ये मुझे मिल जाए। जो चीजें हुई वो नेचुरली हुई और बतदरीज हुई, बिल्कुल, जो मेरे ख्याल में बड़ी रहमत थी। हाँ कभी कभी होता है कि एकदम बड़ी चीज मिल जाए तो आप संभाल नहीं सकते उसको। बिल्कुल। चाहे वो शोहरत की शक्ल में हो, चाहे पैसे की शक्ल में हो, चाहे किसी भी सूरत में। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहा कि वो। मैं इसलिए अच्छा, कह रहा मैंने हूँ क्योंकि आपके ये सारे जो हैं, यू नो एज एन आर्टिस्ट all of them have a certain value in your life, and you know आप as an artist आप गेज करते हैं कि यार ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। आप अपनी fraternity के अंदर भी देख रहे होते हैं while growing up, आपके सीनियर्स को मिल रहे होते हैं awards and recognitions, मगर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि of course unplanned ही ये चीज़ें आई हैं आपके पास, मगर फिर भी एक होती है कि यार ये हाँ जब आया ना तो देखिए मुझे जो खुशी हुई वो सितारा इम्तियाज जब मुझे मिला। सितारा इम्तियाज भी हुआ। क्या बात। दुनिया भर में तो मिल रही थी रिकग्निशन, लेकिन अपने मुल्क में और उस लेवल पे आके मिलना बिल्कुल बड़ी बात। उस लेवल पे मिलना। और कोई उस टाइम पे ऐसा हुआ या उससे पहले घर वाले कह चुके हुए थे कि हाँ इमरान तुम कर गए हो काम? जी बिल्कुल। वो उससे पहले कह चुके हुए थे घर वाले के? इमरान भाई आप तो हमारे मुल्क की शान है और आप हमारा मोहम्मद राना है। वासे भाई ये होता है आपको। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं पॉप सॉन्ग लगा लूं अगर इजाजत हो। तेरी गली में मैं चक्कर लगा नहीं सकता, वहाँ दुकान बना लूं अगर इजाजत हो। जासूस बन के मैं आया हूँ तेरी शादी में, पुलाव कौरमा खा लूं अगर इजाजत हो।